बात करते हैं जीवनदायिनी महानदी की, जो कि इन दिनों रेत माफियाओं के काले कारोबार की भेंट चढ़ती जा रही है। प्रशासन के नाक के नीचे रेत माफिया बेतहाशा रेत की चोरी कर रहे हैं। खनिज माफिया अधिकारियों के संरक्षण में सरकार को करोड़ों का राजस्व का चूना लगा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो महासमुंद और रायपुर की सीमा, जहां पर सबसे ज्यादा अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, वहां से बीएसटीवी ने दर्शकों के लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है। लेकिन किस प्रकार से घाटों से अवैध खनन हो रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से यहां पर अवैध खनन लगातार जारी है। और ये जो जगह है महासमुंद और रायपुर की सीमा है, जहां पर अवैध रेत का खनन चल रहा है और रेत माफिया खासे यहां से सक्रिय हैं। तो अवैध उत्खनन लगातार चल रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे ये काला कारोबार। आखिर किसकी शह पर ये खेल चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल। बीएसटीवी की एक्सक्लूसिव पड़ताल हम आपको बता रहे हैं और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर ये किसकी शह पर चल रहा है। और चलिए, अब जिस जगह का हम जिक्र कर रहे हैं, सीधा आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मनोहर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोहर, समझा जा सकता है जो स्टोरी, जो रिपोर्ट आपने हमारे दर्शकों के लिए तैयार की है, लेकिन ये जो आरोप हैं इसको जरा विस्तार से बताइए। कौन से प्रशासनिक अधिकारी संलिप्त नजर आ रहे हैं रेत माफियाओं के साथ? जी बिल्कुल विवेक, जिस तरह पर इस रेत घाट के पूरे अवैध खनन के बारे में पहले समझाऊं, क्योंकि उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिस वक्त अभी ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं, वो जीवनदायिनी महानदी का ओवरब्रिज है जी। उस बॉर्डर लाइन पर मैं मौजूद हूं, जहां एक कदम मैं अगर लेफ्ट की ओर करता हूं तो मैं रायपुर की सीमा पर होऊंगा, और एक कदम अगर मैं राइट की ओर जाता हूं तो महासमुंद की सीमा पर होगा। इसी बॉर्डर लाइन का उपयोग ये रेत माफिया अपने अवैध मंसूबों को अंजाम देने के लिए करते हैं। अब इनका तरीका समझिए। अभी 16 अक्टूबर के बाद से एनजीटी के नियमों के अनुसार वैध रेत घाटों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन जिन रेत घाटों में पानी भरा हुआ है वहां पर अभी भी रेत घाट बंद है। लेकिन जो घाट संचालित है, जहां अवैध खनन हो रहा है, वो है आरंग सीमा क्षेत्र का हरदीदी रेत घाट, और मोहकम महासमुंद सीमा क्षेत्र में आता है। चूंकि वैध रेत घाट नहीं है, लेकिन वहां पर दिन रात अवैध खनन किया जा रहा है। ये खनन कैसे होता है? जैसे ही रात के 9 बजते हैं, खनिज माफिया 8 से 10 हाईवा, पुकलेन, जेसीबी लेकर इसी महानदी के बीच उतरते हैं और इस महानदी के बीच हरदीदी रेत घाट में जाते हैं। वहां लगातार अवैध खनन करते हैं। चूंकि हरदीदी रेत घाट में पानी भरा हुआ है, वहां रेत कम है, इसलिए महासमुंद की सीमा, इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके महासमुंद सीमा की ओर आते हैं और रात भर अवैध खनन चलता है। जैसे ही इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से प्रशासन को होती है, कलेक्टर को होती है या खनिज अधिकारियों को होती है, वो छापामारी कार्रवाई करते हैं। लेकिन इसी बॉर्डर लाइन का उपयोग करके वो महासमुंद से रायपुर की सीमा की ओर आ जाते हैं, जिसके चलते महासमुंद के प्रशासन की टीम खाली हाथ वापस लौटी है। लेकिन यदि बात करें कि रायपुर सीमा के अधिकारी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, लेकिन रायपुर सीमा के अधिकारियों को इस बात की पूरी भनक है कि अवैध खनन होता है। जैसे ही रायपुर से अधिकारी अपने दफ्तर से निकलते हैं छापामार कार्रवाई करने के लिए, वैसे ही इनके सोर्स इतने तगड़े होते हैं कि खनिज माफियाओं को इस पता चल जाता है कि प्रशासन और खनिज विभाग की टीम छापामार नहीं। तो ये क्या ये सीमा के परिसीमन में फंसी हुई जगह है क्या, कि दोनों जगह के प्रशासनिक अधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि पहले कौन कार्रवाई करेगा? जी बिल्कुल विवेक, ये महानदी जो है धमतरी से होकर महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा होते हुए उड़ीसा में जाती है, और लगातार जहां जहां से महानदी का ये निकलती है वहां पर रेत घाटों का संचालन होता है। परिसीमन की बात करें तो महासमुंद और आरंग दोनों लगा हुआ है। रायपुर और महासमुंद की सीमा पर ये महानदी है, सीमा को जोड़ते हुए महानदी निकलती है। जब हमने महासमुंद के कलेक्टर से बात की तो उनका कहना है कि हम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, रायपुर से कन्वोकेशन कर रहे हैं। लेकिन जब रायपुर के अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई कैसे हो रही है? खाना पूर्ति के आधार पर कार्रवाई है। ज्वाइंट ऑपरेशन की बात, जो सवाल आपने मुझसे पूछा, ये सवाल मैंने रायपुर के खनिज अधिकारी महासमुंद के कलेक्टर से भी पूछा कि आखिर इन माफियाओं को पकड़ने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाता? जब महासमुंद की टीम जाती है बेरंग लौटती है, रायपुर की टीम जाती है बेरंग लौटती है, ज्वाइंट ऑपरेशन क्यों नहीं?
इसके पीछे सफेद पोस्ट नेता हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना के रखते हैं और उन्हीं नेताओं के कारण। अच्छा मनोहर, ये जानकारी भी हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि जहां से रेत का खनन होता है वहां पर राजस्व की चौकी भी होती है, बकायदा पर्ची कटती है, तो ये चौकी इस क्षेत्र में है कि नहीं? जी बिल्कुल विवेक, आपको बताऊं कि जिन वैध घाटों में एनजीटी के नियमों के अनुसार रेत निकाला जाता है वहां पर पीक पास दिया जाता है। पीक पास का जो संचालन होता है वो होता है सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यहीं तक आप रेत खनन कर सकते हैं। और यदि रेत खनन का जो टाइमिंग होता है वो मैनुअल होता है, मैनुअल रेत खनन करना होता है। लेकिन मनी यहाँ पर जेसीबी से पुकलेन से लगातार हाईवा भरे जाते हैं, महानदी के भीतर हाईवा उतारे जाते हैं, महानदी के तटबंधों काट कर जो है यहाँ पर अवैध खनन किया जाता है। यहाँ पर रॉयल्टी चेक करने के लिए खनिज अधिकारियों की चौकी नहीं है, वहां पर सूचना मिलती है तो हालांकि यह दावा किया जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जहां जहां पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं वहां चेक पोस्ट पर ना तो पुलिस रहते हैं, न प्रशासन की टीम रहती है, न खनिज अधिकारी का कोई दल रहता है। यही कारण है कि पूरे रास्ते जो है इनकी चेकिंग मतलब यही समझा जाए कि प्रशासनिक अधिकारी मिली भगत से सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये वही बात है विवेक कि अगर हम बात करें कि कार्रवाई की, तो कार्रवाई की बात करें, जी बिल्कुल कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई जो है यही कारण है कि नहीं हो पा रही है। चलिए अब मनोहर, बहरहाल इंतजार करना होगा कि प्रशासन कब कार्रवाई करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।